आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी नजराना साबरी के साथ। आज हम बात करते हैं सेक्टर 63 की, जहां पर मोहम्मद समीर उर्फ आरिश हमारे साथ मौजूद हैं। कर्मठ हैं, जुझारू हैं, शिक्षित हैं। कहा जेल जाऊं, कटूं या मरूं, अपनी जनता के लिए काम करूंगा, कहीं लचक नहीं खाऊंगा। हर बच्चे के हाथ में हो कलम, यह है मेरा सपना। आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी नजराना साबरी के साथ में, और इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 63 में। यहाँ पर हमारे बहुत ही होनहार और जोशीले प्रत्याशी हैं। मोहम्मद समीर आरिश के नाम से ये मशहूर है यहाँ पर, और कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिनिधि हैं। आइए मैं आपकी इनसे दो बात रूबरू कराती हूँ। क्या ये सेक्टर 63 की जनता के बारे में कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम, आपके विजिलेंस टीवी का, कि आप अपना बहुत कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास आई, और आपका आना सनाखों पर है। आपका वेलकम है। मुझे कांग्रेस पार्टी में 7 साल हो गए सक्रिय हुए, और मैं चौथी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। और अब जा कर के मुझ जैसे एक अदना से कार्यकर्ता को, मेरी मम्मी को कांग्रेस पार्टी ने वार्ड 63 से टिकट देने का काम किया है। और टिकट इसलिए दिया है कि मैं वार्ड 63 की जब हालत देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी जब आप रास्ते में से आ रही होगी तो मुझे बड़ा एहसास हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इतनी सीनियर पत्रकार को, यहाँ आ रही हैं हमारी मैडम, और इतने गड्ढे यहाँ पर, और 12 साल से जो हम अपने रिश्तेदारों से ताना सुनते हुए आ रहे हैं, आज वो मैडम ने भी दे दिया हमें ताना कि भाई कौन से गांव में रह रहे हैं आप नेताजी, आप जो है संघर्ष इतना करते हो, लेकिन ये कौन सा गांव है? ये हकीकत बात है मैडम। 12 साल से मैं और ये हमारे सारे मोहल्ले वाले लोग, जो कि यहाँ जैनवन लोग रहते हैं, भले ही हमारी हालात जानवरों से भी ज़्यादा बदतर कर दिया इन्होंने। जब जानवर लाता है कोई मालिक अपने यहाँ पर, तो उसे साफ़ सुथरी जगह रखता है। और 12 साल से हमारे रिश्तेदार क्या ताना दे रहे हैं हमें, अरे भाई कौन से गांव के अंदर रह रहे हो? और आप ये देखिए, जब लॉकडाउन था, बीमारी का आलम था, नफसा नफसी का माहौल था, उस टाइम पर यहाँ बरसात थी और बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी भर जाता था। पार्षद साहब को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ पर मच्छर मारने वाली मशीन ही भेजने का काम कर देते हैं। सड़कें, नालियाँ और ये स्ट्रीट लाइट तो बहुत दूर की बात है। पार्षद साहब को यहाँ के लोग फ़ोन करते थे कि भाई साहब यहाँ से पानी भर रहा है, कम से कम यहाँ से पानी निकलवा दो। पार्षद साहब को यहाँ के लोग फ़ोन करते थे कि भाई साहब यहाँ मच्छर वाली मशीन भिजवा दो, यहाँ बीमारियाँ फैल रही है, यहाँ नफसा नफसी का आलम हो रहा है, यहाँ हमारे साथ बहुत गलत मामला हो रहा है, यहाँ अगर बीमारी फैल गई एक बार कोरोना की तो हमारे साथ बहुत बुरा मामला हो जाएगा। लेकिन पार्षद साहब कहते थे कि मुझे नगर निगम कुछ नहीं दे रहा है। अरे भाई नगर निगम तो बहुत कुछ दे रहा है, लेने वाला होना चाहिए। हमने जब भी नगर निगम को फ़ोन किया, गज़ल भारद्वाज जी हमारी अब नगर आयुक्त है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि हमेशा मैडम ने हमारी बात सुनने का काम किया। ज्ञानेंद्र सिंह जी जो नगर आयुक्त थे, अल्लाह ताला उन्होंने IAS बना दिया अब, और उनकी तरक्की, उन्होंने बहुत बात सुनी हमारी, क्योंकि बात करने का तरीका होना चाहिए। लेकिन जब हम वहाँ सड़कों की बात लेकर जाते थे, जब हम वहाँ नालियों की बात लेकर जाते थे, जब पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन वहाँ पर जाता था, तो पार्षद साहब सोचते थे कि भाई इसका नाम ना हो जाए, इसकी मुखालफत कर दो। तो यानी कि आपके जो सेक्टर 63 के मौजूदा पार्षद हैं, क्या नाम है उनका भी? शाहीन नौशाद पार्षद, उनकी वाइफ है पार्षद वहाँ यहाँ पर। और दूसरी बात, भाई हमें अनुभव है, हमारी उम्र बहुत कम है, लेकिन हमें अनुभव इतना है क्योंकि मैं पिछले 7 साल से रजिस्टर्ड संस्था चला रहा हूँ, युवा जनता सेवा समिति इसका नाम है। तो जो मौजूदा पार्षद है, इससे आप लोग खुश नहीं हैं? अरे भाई खुश नहीं है, जब भी तो मैडम यहाँ से लोगों ने ज़बरदस्ती कहा मुझे कि हरीश भाई आप पढ़े लिखे भी हो, आप युवा भी हो, आप संघर्षशील हो, आप अपने साथी के लाठी खाने से नहीं डरने के, आप अपने साथी के लिए जेल जाने से नहीं डरने के, आप अड़ने वाले हो। और मैंने तो ये कहा कि अगर काम नहीं होगा तो हम शायद नगर आयुक्त साहब की कार के सामने लेटना पड़े अपने साथी के लिए, हम लेट जाएंगे, और अपने साथी के लिए अगर डंडा लाठी खाना पड़े हम खा लेंगे, हमें जेल जाना पड़े। आपने पिछले 7 सालों में ऐसा क्या क्या किया है? मैं बता तो रहा आपको, संस्था है मेरी युवा जनता सेवा समिति। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, उन बच्चों को सम्मानित करना, उनके वालिदैन को सम्मानित करना, उसके बाद गरीब बच्चों को कपड़े बांटना, उसके बाद गरीब लोगों को कंबल बांटना, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, उसके बाद अपने लोगों को जागरूक करना, उसके बाद नशे के खिलाफ
यही नहीं, पूरे ज़िला सहारनपुर के अंदर मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, मैं आपको भेज दूंगा। मिर्ज़ापुर के अंदर, बेहट के अंदर मैंने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। यहाँ हक्कम शाह कॉलोनी के अंदर, प्रधान कॉलोनी के अंदर, यहाँ से आसपास कॉलोनियों के अंदर जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो हमारे बच्चों को बेकार कर रही है, कुछ लोग परवरिश के अंदर, वो सोबत के अंदर डाल देते हैं, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया। और कप्तान साहब ने और एसपी सिटी साहब ने मेरी सराहना की, और एसपी सिटी साहब विनीत भटनागर जी ने और सीओ साहब रंजीश कुमार उपाध्याय जी ने मुझे उसके लिए सम्मानित किया कि इतनी कम उम्र में तुमने इतना अच्छा काम करने का काम किया। नशे के खिलाफ तुमने हमारा पुलिस प्रशासन का सहयोग भी किया और अपनी जनता को नशे से मुक्ति दिलाने का भी काम कर रहे हो तुम लोग। और दूसरी बात, जब हमारी ये संस्था हमने बना रखी है, पिछले 4 सालों से अलीशान पैलेस, सर सैयद मोंटेसरी स्कूल और आपका अनवार पैलेस, और फिर उसके बाद आपका नसीम बेसिक स्कूल के अंदर मैंने खुद ने स्वयं और मेरे साथियों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए अपने बच्चों को जागरूक करने का काम किया और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम कराने का काम किया, जिससे कि बच्चों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आए। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को हमें अच्छी सोहबत देनी है, अपने बच्चों को हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलाना है। सबसे पहला अल्फाज कुरान करीम के अंदर जो आया था वो इक़रा आया था कि ए नबी पढ़ो। तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ए बच्चों पढ़ो। जब ये पढ़ लेंगे, जब इनके हाथों में कलम होगा, तो मैडम ये सड़कों के मोहताज नहीं होने के, ये लाइटों के मोहताज नहीं होने के, ये किसी पार्षद के मोहताज नहीं होने के। जब इनके हाथ में कलम आएगा और जब इनके पास ज़बान ऐसी होगी, तो ये खुद नगर आयुक्त साहब से जा कर के, ये खुद डीएम साहब से जा कर के, ये खुद डीएसओ साहब से जा कर के, ये खुद डीआईयूएस साहब से जा कर के, ये खुद बीएसए साहब से जा कर के, ये खुद सब अधिकारियों के पास जा कर के, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम, एडीएमएफ, एडीएमबी, जहाँ का भी इन्हें काम होगा, ये वहाँ खुद सुलझाने का काम करेंगे। मैं बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, मैं बच्चों के हाथ में वो देखना चाहता हूँ जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1400 साल पहले कह दिया था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और मैंने देखो ये भी लिखवा रखा है, बड़ी उम्मीद मुझे ज़ात किब्रिया से है, चराग हाथ में है और गुफ्तगू हवा से है। मेरी तो गुफ्तगू जो है वो इन काली घटाओं से है। तो बहुत जोश है इनके अंदर और करने का जज्बा भी है, कुछ की सेक्टर 63 के लिए नहीं, पूरे सहारनपुर के लिए, और जहाँ जहाँ तक हो सके आप कुछ ना कुछ करें। तो आगे आने वाले समय में अगर जैसे कि सेक्टर 63 से आप जीतते हैं या प्रतिनिधि हैं, तभी आप कुछ करेंगे, या अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे आप हार भी जाएं तब भी आप कुछ करते रहेंगे? और अगर आप सक्रिय रहे और जीत गए तो आप क्या क्या कुछ करना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए? परसों मैंने मोहल्ले वालों की और वार्ड के कुछ सम्मानित लोगों की मीटिंग बिठाई कि भाई ऐसा है, हम वचन निभाएंगे के नाम से एक संकल्प पत्र लाना चाहते हैं। मैं वो पार्षद नहीं बनना चाहता कि अपनी मंतकबाजी करूं। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप बताइए आप इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लाना चाहते हैं। तो मेरी लोगों से मशवरा हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक तो सिलाई सेंटर होना चाहिए जो कल को हमारी बच्ची ससुराल में जा कर के किसी की मोहताज न रहे, एक मेहंदी सेंटर होना चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम तो मिल रही है लेकिन एक कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए। उसके बाद मोहल्ले के अंदर 4 ऐसे क्लिनिक होने चाहिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दें मोहल्ले के लोगों को। और चौथी 5वीं बात उन्होंने मुझसे, लड़कों ने कहा कि आरिश भाई जिम खुलवा कर दो, क्योंकि बहुत से यहाँ गरीब बच्चे ऐसे हैं जो जिम की फ़ीस नहीं भर पाते लेकिन उनका सपना है बॉडी बनाने का। और प्यारे नबी ने नहीं कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, तुम एक सिपाही हो, तुम एक जंगजू हो। और मैं तो उस चींटी की मानिंद हूँ। हमारे सर कहते थे कि भाई तुम उस चींटी की तरह बनोगे जो 100 बार पहाड़ पर चढ़ गई लेकिन वो बार बार गिरी, लेकिन 101 टाइम वो चढ़ गई थी। अब लोग बाग मुझसे कह रहे हैं भाई जिम किस तरह लेकर के आओगे? मेरे भाई मैं स्वास्थ्य मंत्रालय जाऊँगा और मैं उसी चींटी की तरह हूँ। मुझे मंत्री जी बाहर निकालेगा, फिर मैं अंदर जाऊँगा, वो बाहर निकालेगा, फिर मैं अंदर, क्योंकि मैं अपने साथी का काम कराने में ज़लालत महसूस नहीं करता। फिर जब मैं 101 मरतबा जाऊँगा तो मंत्री जी भी कहेंगे यार बड़ा बेशरम नेता है, क्योंकि मैं तो बेटा हूँ, ये तो बड़ा बेशरम नेता है, भाई इसे जिम दे दो। तीसरी बात, ये जो मेरा वार्ड है, मैं इस वार्ड का बच्चा हूँ। इस वार्ड के अंदर मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि जब अब मेरी 23 साल की उम्र है और आज तक इस मोहल्ले के दरवाजे, आप किसी दिन आपका कैमरा होगा और ये होगा, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। यहाँ की जो औरतें हैं वो मेरे सिर पर हाथ रखती है और मुझे बेटा मानती है।
और कोई भी काम होगा मेरे घर पे आएगी और कान पकड़ के, मेरा कान पकड़ के, ईमानदारी से बता रहा मैं, आप कान पकड़ ले आएगी। और जो मेरा जोड़ का साथी होगा वो मेरे कंधे में हाथ डाल, हरीश भाई ये वाला मामला हो गया, इस तरह करके। और जो मेरे फादर के दोस्तों के हैं, बस उनकी तो पूछो ही ना तुम, वो तो भाई धमकाते ही बहुत है कि भाई यहाँ नहीं रहा गया तू, इस तरह काम करना और यहाँ से अब दब के चलना पड़े। भाई ऐसा है, कल को मेरे चोट लगेगी तो ये मेरे उस माँ बाप के मानिंदा है कि अगर मेरे चोट लगेगी ये तो उल्टे सीधे पैरों और घुटनों के बल ये चल करके मेरे पास आ जाएंगे। और मैं उनका उस बच्चे के मानिंद हूँ, उस वफादार बच्चे के मानिंद हूँ कि अगर मेरे माँ बाप को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को अगर एक खरोंच भी आती है तो मैं उस वफादार बच्चे के मानिंद हूँ कि मैं भागा भागा चला जाऊँगा। और ये हकीकत है। इनसे वार्ड वालों से किसी दिन आप सर्वे करना कि आरिश किस तरह का इंसान है। मैं तो अपने जो वार्ड के अंदर जा रहा हूँ सबको कह रहा हूँ कि भाई आप जाओ पूरे वार्ड के अंदर। ऐसा लग रहा है कि क्यों ना सेक्टर 63 के प्रत्याशियों के बीच में एक डिबेट प्रोग्राम ही कर लिया जाए, ताकि आपकी जो जनता है सेक्टर 63 की वो भी सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, समझने में कि किस में कितना जोश है और कौन क्या कर सकता है। बिल्कुल होना चाहिए मैडम, इसके लिए मैं सबसे पहले रेडी हूँ। क्योंकि जब जनता देखेगी, जब जनता जनार्दन देखेगी किसके अंदर दम है, और फिर हम भी तो ज़रा अपने पार्षद साहब से सवाल करना चाहते हैं, मंच पर खुले। जब सारे प्रत्याशी हो गए, अरे भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया। और जब हम जनता को अपना पूरा, इतनी कम उम्र में, मैंने पिछले 7 सालों में, अरे भाई जब तो मैं 18 साल का मेरा वोट भी नहीं था, जब से मैं नेतागिरी करूँ, और बचपन में मैं चुनाव कराता था और उस चुनाव में भी जीत जाता था। तो मेरे अंदर जोश है अपने भाइयों को, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बस अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान कर दूँ। और ये सेक्टर वालों को कब पता चलेगा, जब इंदिरा चौक, धोबी वाले पे या गोटे शाह पर एक मंच सजाया जाए आपकी तरफ से, बड़ा खूबसूरत मंच हो, और फिर उस मंच पर सब प्रत्याशी हो, और फिर आप उनसे सवाल करें, और सवाल इतने कैडे हो क्योंकि आप सीनियर पत्रकार हैं, तो सवाल ऐसे हो कि बस ये मतलब पार्षद साहब और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सब की असलियत, चाहे मैं भी हूँ, सबकी असलियत सामने आ जाए, कौन कितना पानी में है। और मैंने, जनता ने जिसे जिता दिया कि हाँ भाई इस बच्चे के अंदर, या इस नौशाद भाई या अकरम भाई, ये कोई भी हो, कि इनके अंदर दम है, तो उसे सिकंदर बना दो इस सेक्टर का। क्योंकि जो बोलना जानता है वो करना जानता है, जो आवाज़ उठा सकता है, जो लाठी डंडे खा सकता है। मैंने इतनी कम उम्र में, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा और वो आप इन्हें दिखाना जनता को, जब मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी और मैंने रेलवे रोड के उस पर रेलवे स्टेशन पर मैं गिरफ़्तार हो चुका था, और कम से कम 10 बार मैंने जंतर मंतर पर, देखो यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, गिरफ़्तारी दे रखी। किसके लिए दे रखी? मेरे पापा कहते थे कि बेटा तूने तो सब कुछ ख़त्म कर लिया अपना कारोबार, और ये करोड़पति आदमी है, तू उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मैंने कहा पापा वो अल्लाह बहुत बड़ा है, जब वो मेरा संघर्ष देखेगा ना तो इन लोगों के, इन जनता के दिलों में डाल देगा कि नहीं ये बंदा वाकई में कुछ करने का दम रखता है, कि नहीं ये बंदा हमारे लिए लड़ता है। आज 23 साल की उम्र है, जब 50 साल की उम्र में जाऊंगा, जब 60 साल की उम्र में जाऊंगा, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो फिर देखना कि किसी को मलाल नहीं रहेगा कि ये बंदा, हमने इसे सही चुनने का काम किया था, ये वाकई में हमारे काम आया। और तीसरी, एक आखिरी बात कहूँगा आपको, पार्षद हर एक को ताना देते हैं कि भाई आपने तो मुझे वोट नहीं दिया, हम हारे या जीते, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंत, मैंने तो उनके नाम से आगाज़ कर दिया, अंजाम क्या हो इसकी अब भला मुझे कुछ खबर नहीं। और अंजाम उसके हाथ है, परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। मेरी मम्मी ने कहा था बेटा तू उस परिंदे के मानिंद है जिसके पर भीगे हुए है, लेकिन तू अल्लाह पे यकीन रख, ये जब जनता का दिल मुड़ेगा, जनता का रुख तेरी तरफ जाएगा, तो अल्लाह ताला तेरे हवा में ही पर सुखा देगा और अल्लाह ताला तुझे इज़्ज़त देगा। और मेरे घर वाले हमेशा समझाते हैं मुझे कि बेटा दिल में कभी गलत नियत मत लाना, दिल में कभी मत सोचना कि मैं इनके साथ ये फ्रॉड कर दूंगा, ये कर दूंगा, दिल में अच्छी रखना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और आखिरी बात ये कि मैंने कभी भी आज तक मुबरी दलाली नहीं करी। जिस तरह एक लड़की का रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं और लड़की की इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी, तो जितने भी पार्षद के प्रत्याशी खड़े हैं इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके मोहल्लों में जो वोट देने वाले हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये किस तरह का आदमी है। अगर गलत रिज़ल्ट मिला, खसूसी मेरी तो भाई इंक्वायरी करो, अगर मेरी तरफ से गलत रिज़ल्ट मिला तो मेरे मोहल्ले वाले भी और जो वार्ड वाले हैं वो 10 जूते मार के और अपना बच्चा समझ करके इलेक्शन के अंदर बिठाने का काम करे और कह कि तू इस काबिल नहीं है कि तुझे इलेक्शन के अंदर लड़ाया जाए। और अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो फिर 10 बार मेरी पीठ थपथपा करके, क्योंकि अगर मैं जूतों के काबिल हो जूते लगे,
और अगर मैं पीठ थपथपाने का काबिल हूँ तो मेरी पीठ थपथपा करके। इस बात में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मुद्दा थोड़ा आपने पेचीदा कर दिया इस वक्त। जैसे कि आपने कहा कि निरीक्षण करा जाए कि कौन क्या है। देखिए दुनिया है, ये आधी अधूरी बातों पर ज़्यादा यकीन करती है। निरीक्षण क्या पाया गया कि आप जेल गए, बस उन्हें तो इतना ही पता है। उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि गए क्यों, ना उस गहराई में कोई घुसेगा, तो लोग तो उस जगह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मेरे याद दिला दिया। वही बात है, ज़रा उम्र कम है तो आपने तजुर्बा दे दिया। फिर उससे ये कहा कि तू ये कसम है तेरे ज़मीर की और मुझे सच बता कि क्या ये सच है, क्योंकि किसी इंसान को इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। तुझे तेरे ज़मीर की कसम है, अगर ये जेल गया तो जब बता, और ये जेल नहीं गया तो जब बता। अगर उसका ज़मीर ज़िंदा होगा, वो कहानी के हया चेहरे से आँखों की शराफत छीन लेती है, मेरे जैसों की खुददारी ज़रूर छीन लेती है, और हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना, दिखाए क्या। हम तो उन लोगों में से है। अब लेकिन वैसे तो सेक्टर मुझे पूरा जाने है, सबको पता। जब मैंने अपने दुख में, अपने बुरे टाइम में मैंने किसी को परेशान नहीं किया। लॉकडाउन था, मैं यहाँ बैठ जाता था, ये हमारे ज़ुबैर अख्तर साहब बैठ जाते थे, और हम किसी को कोई परेशानी नहीं होने दिया करते थे। और अब क्यों होने देगा? तो ये बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही। और हम बैठे थे मोहम्मद समीर के पास। सेक्टर 63 की जनता, क्या पूरे सहारनपुर की जनता ये देखे कि पार्षद प्रत्याशी के लिए कितना जोश इनमें भरा हुआ है, और काफ़ी कुछ करने का इनमें कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, शिक्षित भी हैं। तो इसी के साथ हम थे मोहम्मद समीर जी के साथ। और आप सभी को कहेंगे, इन्होंने एक जुमला ये भी पेश किया कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर काम करूँगा। सेक्टर 63 की जनता इनको सपोर्ट करे, दिल से हमारी भी दुआएं हैं। विजिलेंस टीवी के साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट और अपडेट्स देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।